Hi everyone. Hello. Here am I, Ipsa, and we are doing some maths, right? Equation in one variable. I've done about 2 episodes before this also, in case you are following. How are we supposed to do? We make this table and then make an equation and then solve it, right? Let's read this slowly, or let's first give headings in the table. So what is this? Usually this is upstream and the second one is downstream. Correct? And this is because it is related to there's a column less. And because it is related to speeds, and the diagram is very crooked also. Anyways, here speed, distance, and time. Any order, that doesn't matter. Okay, so the table is complete. It's not complete, but it is drawn at least. Okay, we'll read the question very slowly. Keep filling in the data. A boat can go 15 kilometers upstream. क्या दिया ये? A boat can go 15 kilometer upstream. That is the distance, क्योंकि यूनिट किलोमीटर है. तो upstream में distance, upstream distance में we'll write 15 kilometer. Okay, and 22 kilometers downstream. ठीक है, this is downstream का distance, downstream का distance 22 kilometer. Oh, it's everything is falling out of the table. Sorry. In 5 hours. अब ये कौन सा वाला टाइम है? टाइम तो है, बट विच टाइम इट इज? इज इट डाउनस्ट्रीम टाइम या फिर अपस्ट्रीम टाइम? इट इज टोटल. वो गई और वो वापस आई, टोटल टाइम लगा उसको 5 hours. ओके, तो अब अभी हम यहाँ कहीं नहीं लिख सकते. तो हमें पता है ना, एक डेटा हमें सेव करना होता है इक्वेशन बनाने के लिए. एक चीज़ हम सेव कर लेते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, तो हमने ये सेव कर लिया. लेट्स रीड अहेड. फाइंड स्पीड ऑफ रिवर. स्पीड ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ रिवर, जो भी हम कहना चाहें. अब ये क्योंकि फाइंड करना है, मैं इसको x ले लेती हूँ. No, if the speed of boat is 8 kilometer per hour in still water, speed of boat in still water, BS, is 8 per hour. आई थिंक ये ज़रूर मोटर बोट तो नहीं हो सकती, शायद हाथ से चलाने वाली बोट होएगी, तभी इतनी धीरे चल रही है. ओके, सॉरी. सो वी कैन यहाँ पे डाल सकते हैं. अगर अपस्ट्रीम जाती है, पानी ऐसे जा रहा है और बोट ऐसे जा रही है, ऑपोजिट हो जाएंगे, तो उनकी उसकी बोट की स्पीड जो हो जाएगी 8 माइनस एक्स. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड्स ऐड हो जाती है. डाउनस्ट्रीम मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. ओके, इफ यू हैव टू थिंग्स इन द टेबल. अब इन दोनों में से कोई भी वो नहीं है, तो अपने मन से हम ये टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, सो वील स्टार्ट विद द फॉर्मूला. Speed is equal to distance upon time. Okay, we'll cross multiply. Speed time is equal to distance. और हमें चाहिए क्या? We want time. ये खाली है ना अभी, तो हमें time चाहिए. So time is distance upon speed. So this is what we will use. I insist कि आप लोग यहीं से स्टार्ट करो, और
डिराइव किया, हमें जो भी चाहिए उसको डिराइव करो, नहीं तो सब लोग उल्टा पुल्टा इक्वेशन लिख देते हैं, ये तो सबको ही पता होती है, पर इन दोनों को ढूंढने के लिए सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम देयर, डिराइव दीज एंड देन यूज इट. ओके, फर्स्ट केस में, अपस्ट्रीम के केस में, व्हाट इज द टाइम? टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये अपस्ट्रीम है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो टाइम विल बी अपस्ट्रीम का डिस्टेंस विच इज 15 एंड इसकी स्पीड 8 minus x. Can we solve it further? No. Now डाउनस्ट्रीम का टाइम हो जाएगा उसका ही डिस्टेंस और उसका ही टाइम. अभी डाउनस्ट्रीम जा रही है ना, डिस्टेंस 22, स्पीड 8 plus x. तो हम यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन, if you want to see clearly, you'll have to throw me out of the written portion. I hope it is visible. Okay, अब हम यहाँ लिख देते हैं. टेबल फिनिश हो गई. And 22.8 plus 6. ये कहाँ से आया? ये अभी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया. राइट, अभी नेक्स्ट क्या करें? कुछ करने को ही नहीं है. हमने ये भी यूज़ कर लिया, हमने ये भी यूज़ कर लिया, हमने 8 भी यूज़ कर लिया, बट हमने 5 नहीं यूज़ किया. 5 आज अभी तक यूज़ नहीं किया. ये हम यूज़ करेंगे इक्वेशन बनाने में. ओके, व्हाट इज गिवन इज द टोटल टाइम टेकन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों मिला के इज 5 hours. दैट मीन्स ये वाला टाइम और ये वाला टाइम मिला के 5 hours है. तो बस दोनों को ऐड करते हैं एंड विल गेट द इक्वेशन. सो द इक्वेशन विल बी 15 upon 8 minus x plus, I'll just move 1 minute, 8 plus x is equal to 5 hours. Actually, I was told by somebody that I keep standing in front of the board and nothing is visible. Chalo, theek hai. So this becomes the equation. Now, how do we solve it? LCM लेके और simple जैसे fractions add करते हैं. So the LCM, देखो, 8 minus x, 8 plus x. Does it not strike a minus b, a plus b? Yeah. So it becomes 8 square minus x. So a plus b, a minus b is what? A square minus b square. So we've taken the LCM and done this. Now we'll solve it like a fraction, addition of fractions. So 15 is 120 plus 15x plus 22, 8 to 16. So 176 minus 22x is equal to 5. You can have a look at this. It is still incomplete, but okay. Now let's solve it further. Plus 5x minus 15x and minus 22x, when they are combined, it becomes minus 7x. 120 plus, both of them are positive, 176 becomes 296. So this becomes 296 and this becomes 5 into 8 8 8 64 minus x square. By my age,
we start forgetting the tables also. So at least you all remember and prompt me from there. अगर मैं भूल जाऊँ कोई, just tell me from. Okay, so minus 7x plus 296 is equal to what? 5 for the 20, 2 is 30, 320 minus 5x square. Okay, now because this is negative, so I'll shift everything, that's it. Okay, because the coefficient of x square we want at least positive, right? We want the coefficient of x square positive. तो मैंने उधर कर दिया उसको, minus x 7x ऐसा कहीं रहेगा, 296 minus 320 is equal to 0. Now how much is this? 24. So this becomes 5x square minus 7x. This is bigger, minus 24 is equal to 0. I'm not explaining all this, but we get a final equation at least in the simplest manner, which we should have, which has to be solved. Now, if you've seen the previous episodes, we have used only the middle term splitting. So I'm thinking that today we'll use quadratic formula to solve the equation. But where? Okay, so I'll rub this. I hope everybody's taken this. Everybody's taken this. So I'll use this space to so I'll just number them also so that there is no confusion. So this was step 2. This was step 2. This was step 3. And now we are coming to step 4. Now I'll have to write थोड़ा छोटा छोटा, नहीं तो आएगा ही नहीं. Now what is quadratic method? Quadratic method is that x, the formula, is equal to minus b plus minus root d upon 2a. This is the formula. I'll just explain. Now I know the video is becoming, it will become too long. बहुत लंबा हो जाएगा video. But let me explain this first and the last time. I'll not explain this again. Okay, root d की वैल्यू होती है root b square minus 4ac. This is also a formula. So these are the two formulas which are used in quadratic method. Okay, now कहाँ से solve करना शुरू करते हैं? ABC क्या होता है? ABC क्या होता है? जो x square का coefficient होता है वो a होता है, जो x का coefficient होता है वो b होता है, और जो कुछ का coefficient नहीं होता, constant number होता है, वो c होता है. So b is how much? Minus 7. Sign के साथ लेते हैं. c is how much? Minus 24. So let's find d. Okay. So root d is equal to b square. So it is minus 7 square minus 4 into 5 into c was minus 24. So root d becomes, now again I'm not explaining this calculation. I hope you know how to calculate this. Plus 4 5 is 20, 20, 480. Fine. Then
रूट डी, अरे इसमें भी नहीं फिट आएगा, आई हैव टू रब दैट ऑल्सो. इफ समबडी हैज टू कॉपी इट, प्लीज डू इट फास्ट. रूट डी विल बी 480, 529. ओके, वैसे तो ये हमें पता होता है 529 किसका रूट है, पर चलो बहुत सारे लोगों को नहीं याद होता है. तो ये ओके, लेट मी जस्ट राइट ये क्या होता है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट लेटर कि इसको गेस भी कैसे कर सकते हैं. सो रूट डी इज एक्चुअली 23. बाय एरोप्लेन, सॉरी फॉर द नॉइज. सो रूट डी, आई एक्सप्लेन इट लेटर कि 23 कैसे आता है, कैसे गेस कर सकते हैं. अब हमें रूट डी मिल गया तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी विल बी 7. ठीक है ना. 2a कितना हो जाएगा, 2 into 5, that is 10. एंड रूट डी तो 23 है ही. और ये प्लस माइनस का क्या मतलब हुआ, प्लस माइनस का मतलब हुआ कि हमें दो वैल्यूज मिलेंगी और हम उसमें से चूज कर सकते हैं या दोनों भी ठीक हो सकती है. ठीक है, तो हम ये सेक्शन नंबर 5 और हम फाइंड कर रहे हैं अब x की वैल्यू. x क्या था, स्पीड ऑफ रिवर. फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर. So x1, the first value of x1 will be minus b plus can I put the values? Okay, so this becomes plus 7 plus 23 upon 2a, 10. Okay, so this becomes 30 upon 10, which becomes 3 kilometer per hour. So this is, I'll just write section number 5. Okay, so the speed of the river can be 3 kilometer per hour. Similarly, we will find x2. x2 के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच में माइनस लिखना पड़ेगा. x2 will be minus b, और ये वाला साइन हमें माइनस लगाना पड़ेगा. minus b will be plus 7 minus 23 and 10. 23 and 10. So this becomes minus 3 minus 1.6. Now, can we use any of the values or we'll have to decide एक वैल्यू. स्पीड ऑफ रिवर कभी माइनस में हो सकती है, स्पीड ऑफ रिवर कुछ तो होगी. दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग वैल्यू. What is the correct value? x1. So we can say speed of river भी बहुत slow चल रही है. हो जाएगी, जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3 kilometer per hour. So this is your final answer. And this was section number 5. Okay, so we had 1, 2, 3, 4 and 5 as sections. एक के नीचे एक. ठीक है, so I'll finish this here and I'll write another question, and like always I'll be back. Not bye, I'm back in a while. Hi, so I'm back with the second question of this video.
So this is the question that we have to do now. If you read it carefully, ना तो इसके अंदर अपस्ट्रीम है ना ही इसके अंदर डाउनस्ट्रीम है, तो फिर ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन कैसे हुआ पता नहीं। पर देखो इसमें क्या है, डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है, टाइम भी है। देखो डिस्टेंस 1600, स्पीड प्रॉपरली नहीं है बट इंक्रीज इन स्पीड इज 400 किलोमीटर पर आवर। टाइम भी ठीक से नहीं है, 40 मिनट्स लेट पर, क्योंकि मिनट्स है तो 40 तो आए, मतलब टाइम तो है ना, ठीक है। सो दैट्स वाई बिकॉज इट हैज स्पीड डिस्टेंस टाइम वी ट्रीट इट लाइक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन। जिस तरह से वो करते हैं ना उसी तरह से हम ये भी करेंगे, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस टाइम स्पीड लिख दिया। अच्छा टाइम क्या होता है, कौन सा टाइम, 2 बजे ऐसे नहीं, टाइम इज टाइम टेकन। अगर मैं यहाँ से वहाँ जाती हूँ, आज का अभी का टाइम और वहाँ जाने का टाइम नहीं, मुझे जाने में कितना टाइम लगता है टोटल। अगर मुझे 2 मिनट लगते हैं या 40 मिनट लगते हैं यहाँ से वहाँ पहुँचने में, सो इट्स द टोटल टाइम टेकन फॉर द ट्रैवल, ठीक है। प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू नॉर्मली यूज फॉर टाइम, ओके। दिस इज द नॉर्मल स्पीड दैट वी विल डिस्कस, क्योंकि उन्होंने भी व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड, तो उसको हमने x ले लिया है और एक कॉलम बना दिया है नॉर्मल स्पीड का। उसके बाद उन्होंने कहा है द स्पीड इंक्रीजेस बाय 400। तो हम इसको न्यू केस भी कह सकते हैं, लेटर भी कह सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे नेम दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ 40 मिनट्स लेट। क्या उसको जाने में 40 मिनट्स लगे, क्या उसको सेकेंड टाइम जाने में 40 मिनट्स लगे, पता नहीं क्या है ये 40। तो जब पता ही नहीं है क्या 40, ना तो ये नॉर्मल केस में 40 मिनट्स है, ना ये फास्ट करने के टाइम 40 मिनट्स है, तो पता ही नहीं क्या है वो, तो इसको भी छोड़ देते हैं। शायद दिस विल बी यूज्ड टू मेक एन इक्वेशन टू रीच द डेस्टिनेशन 1600 किलोमीटर अवे। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो उसको फ्लाइट लेनी है दैट इज 1600 किलोमीटर। सो दैट बिकम्स द डिस्टेंस, उसको कितना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। नाउ सेकेंड टाइम वो जब वो जाएगा फास्ट स्पीड से तो उसका डिस्टेंस क्या चेंज हो जाएगा, नो अभी भी उसको ए से बी तक ही जाना है ना। सो द डिस्टेंस विल रिमेन सेम which is 1600 kilometer. All right, so we've used this. It increases the speed by 400 kilometer per hour, yeah. So it increases the speed by 400 kilometers per hour. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी स्पीड पहले 10 है तो 400 से बढ़ जाती है। नाउ इट विल बिकम 410. If the speed was 50, it will become 450. It increases the speed by, the speed itself is not 400, it increases it by 400. तो जो पहले थी उसमें हम 400 ऐड करेंगे। पहले क्या थी, usual speed was x, so new speed will become x plus 400 ऐड करके। अभी आई थिंक वी यूज ऑल द डेटा और वो अभी तक पता नहीं चला। लेट्स सी, देन लेट्स कैलकुलेट दिस थर्ड थिंग विच इज इनकम्प्लीट यूजिंग दिस फॉर्मूला। ऑल राइट, सो आई थिंक दिस टेबल इज क्लियर एंड विजिबल। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम फाइंडिंग आउट द नॉर्मल टाइम। ये कैसे फाइंड करेंगे, we'll do normal time is equal to distance upon speed as per the formula. तो इसी का distance और इसी की speed 1600 upon x. Fine.
इसी का डिस्टेंस, इसी का स्पीड विल गिव अस इसका टाइम टेकन. वो कितनी देर लगाता है फ्रॉम इन ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन ए, airport A to airport B. Okay, and in the later case, how much is the time taken? इसका डिस्टेंस और इसकी स्पीड, राइट? डिस्टेंस तो आई एम सॉरी, oh yeah, the distance here is 1600, but what is the speed in the second case? The speed is x plus 400, राइट? पर अभी तक हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है. We don't have an equation to find x. ये कोई इक्वेशन नहीं हुई. So what we have to do is use the data that we had left. वो useless थोड़ा ना है, कोई लोग ऐसे ही थोड़ा ना दे देते हैं extra data. So now to make an equation, this is the place where most of the children go wrong. If you are children, otherwise you call yourselves adults and teenagers. Okay, so this is the place where teenagers go wrong. Let me explain you how to do it nicely so that there is no mistake. You should always think कि इनमें से कौन सी टाइम ज़्यादा है and which time is less. Let's think. Later case में, see the speed is high. Speed is high. तो जब स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कम लगेगा ना. What do you mean by speed is high? That you going ऐसे करके. That means the time taken will be less. So या small. So अपने लिए यहाँ साइड में लिख दो that this time taken is small, a small number. Okay, यहाँ पे वो स्लो चल रहा है, करेक्ट? यहाँ पे वो स्लो चल रहा है सिर्फ x की स्पीड से. जब स्लो चलेगा it will take more time, so the time taken will be big. Okay, so we've written big and small. 40 minutes ka, let me calculate. Okay, I'll calculate. 40 minutes can't be used directly क्योंकि hours सब कुछ hours में है. तो let's convert 40 minutes. I hope you all know how to convert it into hours. You divide it by 60. So this is the 40 minutes in hours. अब क्या करते देखो, एक छोटी चीज़ है, एक बड़ी चीज़ है. हम ये 40 किस में ऐड करें कि दोनों बैलेंस हो जाए? This is a small thing, there's a big thing. Okay, let me write. So there is 1800x upon x, 1600 upon x, and I want to make it equal to 1600 upon x plus 40. This one is small and this one is a big number. Okay, now हमें कहाँ कुछ ऐड करना पड़ेगा so that they become equal. If I add यहाँ पे which is already big, पहले से ही बड़ा है, will it become equal to the small? It will not become. If I add a number here to a smaller number, then it might become equal to big. I hope that is clear. छोटे में add किया जाता है, छोटे number में add किया जाता है so that it becomes equal to the big number. So this 2/3 time will be added in this section. Now we've got an equation which we'll quickly try to solve. I hope this is visible. I'm shifting it here, the x term here, and leaving the 2/3 there. I should
put this in a bracket. जब भी दो terms होते हैं, try to put it in a bracket. I'll take 1600 common. Okay. I'll be left with minus x, no, x plus 400 minus x. So this is 400. I have done quickly, like I have made shortcuts. Plus, but you don't please make shortcuts. You calculate it properly. Okay? So here we get this is equal to 2 upon 3. Fine. Let me just simplify it. Okay, and we cross multiply. 32, oh god, how many zeros? 4 0 into 3 is equal to x square plus 400x. Now, so that it looks like a proper quadratic equation, we'll shift everything here. So it will become x square plus 400x minus 32 3s are 96 and the 4 zeros is equal to 0. Okay, so this is the final quadratic equation that we have to solve. Now, right now, I'm not solving it because it takes a while to solve the quadratic, either by middle term or by quadratic method. So, I'll leave it here, but you solve it further because it makes the video very long. Okay, I'll make a separate video. I had said कि बड़े numbers का root निकालना और बड़े numbers के factors निकालना I'll teach you. क्योंकि if you think कि इसका factors क्या होंगे या root, तो it becomes difficult to do. So I'll make another video where I'll do the how to find the factors and how to find the root. I'm leaving it here only. Okay, chalo. Thank you. Have a good time.